प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह एवं शांति मिलता रहे। आज हम उत्पत्ति 3 अध्याय 7 पद का अध्ययन करेंगे। यहाँ लिखा है, तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। मेरे प्रिय मित्र, बाइबल बताती है तब उन दोनों की आंखें खुल गई। दोनों की आंखें खुल गई क्योंकि दोनों पाप में गिर गए। हवा शैतान के प्रलोभन में आई और आदम जानबूझकर फल को खाया। जानबूझकर पाप में वो गिर गया। आदम हवा को देखा, हवा की सुंदरता के कारण वो अपने आप को भूल गया। आदम के पास 2 आवाज़ थी, गॉड की आवाज़ और दूसरा पत्नी की आवाज़। आदम अपनी पत्नी की आवाज़ को सुना। अगर वह ऐसा नहीं करता तो हवा से दूर हो जाता। इसलिए परमेश्वर ने उत्पत्ति 3 अध्याय 17 पद में आदम से कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी, तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तूने अपनी पत्नी की बात सुनी। मेरे प्रिय मित्र, आपसे हमेशा 2 व्यक्ति बात करते हैं। पहला निश्चित रूप से परमेश्वर है और दूसरा और कोई। हमें परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है। आदम नहीं सुना, पाप में गिर गया। जब प्रलोभन आता है, आपको परमेश्वर के प्यार को भूलने के लिए मजबूर कर देता है, आपके अंदर के विश्वास को चुरा लेता है। इसलिए हमें सबसे अधिक गॉड से प्रेम करना है। अगर आप पाप से निकलना चाहते हैं, अगर आप परीक्षा से बाहर निकलना चाहते हैं, प्रलोभन के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए एक ही अद्भुत भेद है, वह है अपना हृदय परमेश्वर के हाथ में बेच दो। आदम और हवा दोनों पाप में गिर गए। दोनों की आंखें खुल गई और उन्हें मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। पाप के कारण आप शर्मनाक जीवन व्यतीत करते हैं। जब आप परमेश्वर के पास आते हैं तो आपका सिर झुक जाता है। मेरे प्रिय मित्र, हम कल क्या होगा नहीं जानते हैं, लेकिन एक बात अवश्य जानते हैं, शैतान हमेशा बुरा है, वो धोखा देता है। उत्पत्ति 3 अध्याय 7 पद में बाइबल बताती है, आदम और हवा दोनों एक्सपोज्ड हो गए, प्रकट हो गए। पाप के साथ जो आता है वो प्रकट हो जाता है। पाप करके आप छिप नहीं सकते हैं, आप खुद से खुद को प्रकट करने लगते हैं। पाप लज्जा को लेकर आता है। पाप आपके सिर को झुका देता है, मसीह में आपके कॉन्फिडेंस को खत्म करता है। शैतान का झूठ था, तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। यही झूठ आदम और हवा को गिरा दिया। मेरे प्रिय मित्र, हमें यीशु मसीह का सामर्थी गवाह बनना है। सिर झुक जाने के बाद जब आप समाज में जाएंगे तो सबके सामने आपका सिर झुका रहेगा। लोगों का नेचर है, वो बैड बातों को शेयर करते हैं। वे इसलिए ऐसा करते हैं ताकि वे अपने आप को बेटर बता सकें। जब आप एक बार पाप में गिर जाएंगे तो लोग आपको देखेंगे और हंसेंगे, और आपके अंदर भी ये भावना आएगा, मैं औरों के लिए गवाह नहीं बन सकता। इसलिए हमें सतर्क रहना है। बाइबल बताती है तब दोनों की आंखें खुल गई। प्रिय मित्र, क्या उनकी आंखें बंद थी? लेकिन उत्पत्ति 3 अध्याय 6 पद में तो हमने अध्ययन किया है, स्त्री ने देखा। शैतान हमें शुरू में पाप के आकर्षक भाग को दिखाता है। जब हम पाप में गिर जाते हैं तो उसके बाद हमें स्वतः पाप का भयानक रूप दिखाई देता है। दोनों की आंखें खुल गई। कौन सी आंखें खुल गई? मेरे प्रिय मित्र, परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर विवेक को रखा है। जब तक मनुष्य पाप में नहीं गिरा था, वह पाप को बिल्कुल नहीं जानता था। वो तो बिल्कुल पवित्र था। जब उसके साथ गलत हुआ, उसका विवेक एक्टिव हुआ। यद्यपि मनुष्य को कोई नहीं बताया कि तुम नंगे हो, परंतु उसका विवेक उसको अंदर से रियलाइज कराया कि तुम नंगे हो। तुम्हारे अंदर से परमेश्वर का महिमा चला गया। तुम नंगे हो, तुम अधूरा हो। अब मनुष्य को पता चल चुका था कि शैतान ने उसके साथ धोखा किया है। विवेक हवाई जहाज में लगे ब्लैक बॉक्स के जैसा होता है। जब जहाज का क्रैश हो जाता है तो सबसे पहले ब्लैक बॉक्स को ढूंढा जाता है। यह इस तरह का डिजाइन किया गया होता है कि हायर टेम्परेचर को भी वो सह सके। साइंटिस्ट ब्लैक बॉक्स को इसलिए ढूंढते हैं क्योंकि इसमें एक्सीडेंट होने के कारण रिकॉर्ड होते हैं। मेरे प्रिय मित्र, जब आप पाप करते हैं तो कोई आपको दोषी ठहराए या ना ठहराए, लेकिन आपके अंदर का विवेक आपको सबसे पहले दोषी ठहराता है। गलत करके आप खुद को प्रभु के सामने सही साबित नहीं कर सकते हैं।
आप खुद से प्रकट हो जाएंगे। बाइबल बताती है तब दोनों की आंखें खुल गई और उन्हें मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। मेरे प्रिय मित्र, पहला पतरस 3:16 में लिखा है, और विवेक भी शुद्ध रखो, इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है उनके विषय में वे जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित हो। विवेक शुद्ध करने के लिए यीशु मसीह का लहू है। यदि आपको अपना विवेक दोषी ठहरा रहा है तो यीशु के पास आइए, उनसे क्षमा मांगिए। वो आपके पापों को सिर्फ क्षमा नहीं करेगा लेकिन आपको एक नया सृष्टि भी बना देगा। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष देने पाए। आमीन।